नमस्कार साथियों, मैं देशराज चौधरी आज हाजिर हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज बात करेंगे हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़े चले रेस्क्यू ऑपरेशन। जी हाँ, उत्तरकाशी में जो ऑपरेशन चल रहा है उसको 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी मजदूरों के पास पहुंचने का जो है वो गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, लेकिन अभी निकाल नहीं पाई है। आखिरकार मंगल ग्रह तक पहुंचने वाली भारत सरकार, स्पेस एजेंसियां सिर्फ 57 मीटर तक खुदाई क्यों नहीं कर पा रही? बड़ा सवाल। अमेरिकन जो मशीन, ऑगर मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, बोरिंग मशीन है, ये फेल क्यों हो रही है? 17 दिन तक मजदूरों को एक काली गुफा में रहना पड़ रहा है। ये क्यों हो रहा है इस 21वीं सदी के हिंदुस्तान में, जहां मंगल ग्रह पर पहुंच रहा है हिंदुस्तान, चांद पर पहुंच रहा है हिंदुस्तान, लेकिन 41 मजदूरों को क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं हम? बड़ा सवाल है। क्या सिचुएशन है, अभी के हालात हैं वहां पर, उस पर भी चर्चा करेंगे। और ये हालात पैदा कैसे हुए, इस पर भी चर्चा करते हैं और आपको एक्सप्लेन करेंगे आखिरकार उन मजदूरों के साथ हुआ क्या है और वो अभी क्या सिचुएशन में हैं और कब तक उनको निकाल लिया जाएगा। तो हम उत्तरकाशी टनल कोलैप्स जो हुआ है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये आज से तकरीबन 17 दिन पहले सुबह के 5:30 बजे यह हादसा होता है, जिसमें जो मजदूर थे वो टनल में काम कर रहे थे। उनके पीछे का हिस्सा तकरीबन 57 मीटर जो बताया जा रहा है, 57 मीटर मलबा नीचे गिर के रास्ता जाम कर लेता है। मजदूर अंदर फंस जाते हैं और जो सुरंग का रास्ता है वो दूसरी ओर है। तो वो हम आपको इस रोड के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। इसको आप मान लीजिए ये एक टनल है, ये जो रोड है ये एक टनल है। इसके इस सिरे पर, इस सिरे से एंट्री होती है, दोनों सिरों से इसके खुदाई चालू है। चूंकि ये टनल है तो ये यहां से खुदाई चालू थी और इसमें तकरीबन काफी हद तक खुदाई हो चुकी थी। तो इसके शुरुआत से कुछ दूरी पर 57 मीटर लंबा एक कोलैप्स होता है। उस कोलैप्स में जमीन नीचे आ जाती है और टनल का दरवाजा बंद कर देती है। तकरीबन ये 4.25 मीटर लंबी पूरी टनल है। ये जो है ये 4.25 मीटर लंबी है। तो इसमें 57 मीटर की लंबाई पर वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। दूसरी साइड से भी खुदाई चालू है, वहां से भी कुछ मीटर खुदाई हो चुकी है। तो अब इसमें गवर्नमेंट ने जो काम किया इसको निकालने के रास्ते 5 हो सकते थे। एक यहां से ड्रिल किया जाए, एक यहां से ड्रिल किया जाए, 2 ऊपर से ड्रिल किया जाए और फिर दोनों साइडों से ड्रिल किया जाए। तो ये 5 रास्ते हो सकते थे, लेकिन इनमें जो मुफीद रास्ता था वो था इस साइड से। इस साइड से सिर्फ 57 मीटर ड्रिलिंग करनी थी, एकदम वर्टिकल लाइन में ड्रिलिंग करनी थी 57 मीटर। जबकि दूसरे साइड में था, वहां पर चट्टान थी। हालांकि वो ड्रिलिंग की लंबाई कम थी, लेकिन उस साइड इतना काम नहीं किया। इस साइड से जब काम किया 43-44 जो मीटर की जब इसकी ड्रिलिंग हुई, तो जो अमेरिका से मशीन मंगाई गई थी ऑगर मशीन, वो मशीन फेल हो गई। उसके ऑगर मशीन के बाद मैनुअल खुदाई की गई, यानी जो मजदूर, जो लोकल मशीनें हैं, ड्रिलिंग मशीनें और जो अन्य मशीनें जो कि काटने के काम में आती हैं, उन मशीनों से खुदाई की। उन मशीनों से खुदाई करने के दौरान जो मेन समस्या आ रही थी, जो टनल बनाई जाती है उसको मजबूत करने के लिए ऊपर रोड्स लगाई जाती हैं। तो जब कोलैप्स हुआ तो वो रोड उस मलबे में आ गई। जैसे ही वो मशीन ड्रिल करती है वो रोड सामने आ जाती है और लोहे की रोड से टकराने से जो ड्रिल मशीन है, वो ड्रिल मशीन का जो सिरा है काटने वाला, वो टूट जाता है। फिर वापस रिटर्न जाना पड़ता है उस आदमी को। फिर से वो दोबारा शुरुआत, आदमी उसमें बेल्डिंग लेके घुसता है, उस लोहे के रोड को काटता है, फिर वापस जाता है। फिर उसका जो मशीन है, उसका सिरा लगा हुआ मशीन वापस आती है, फिर उससे ड्रिल चालू है। अभी तकरीबन थोड़ा बहुत, बिल्कुल एकदम करीब बता रहे, 1-8 मीटर की लंबाई है, वो कवर करनी है। दूसरा तरीका जो अपनाया जा रहा था वो था ऊपर से ड्रिलिंग। ऊपर जो बोर मशीन आती है उससे ड्रिल करना, ताकि ऊपर से जो छेद बना के उनको एकदम ऊपर एयरलिफ्ट टाइप एयर किया जा सके। उस पर भी काम चल रहा था, लेकिन अभी शायद उस काम को रोक दिया गया है। जो तीसरी साइड थी उससे भी कुछ कोशिशें की गई, लेकिन उस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ। मेन काम जो अभी प्रोसेस में है वो इस साइड से है, जिस साइड से लंबी टनल खुदी थी। उस साइड से जो लोग थे वो तकरीबन पास पहुंच चुके हैं और 1-8 मीटर की खुदाई और बाकी है। तो जैसे ही वो खुदाई होती है, एक
तकरीबन 3 फीट या 2.5 फीट का जो चौड़ा पाइप है, उस पाइप से वो सीधा पाइप मजदूरों की तरफ खुल जाएगा और जैसे ही वो पाइप उधर खुलता है वहां जाएगी एनडीआरएफ की टीमें। एनडीआरएफ की टीमें उस साइड पहुंच जाएंगी, मजदूरों को स्ट्रेचर के ऊपर आगे प्रोसेस किया जाएगा जो बाहर की तरफ रास्ता खुलेगा। जैसे ही मजदूर बाहर की तरफ पहुंचेंगे वहां पर पुलिस मौजूद है, चिकित्सा व्यवस्था मौजूद है और इमरजेंसी की सारी सिचुएशन के लिए तैनात कर दिया गया है। मॉक ड्रिल चालू है और जैसे ही वो निकलते हैं उनको तुरंत वहां से आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा। उनकी जैसी सिचुएशन है, अगर उनकी तबीयत नासाज है, किस प्रकार की उनको समस्याएं हैं, तो उनको आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा। ये फिलहाल वहाँ के हालात हैं। तो पहली चीज़, ये समस्या इतनी गंभीर कैसे हुई, 17 दिन का वक्त लगा कैसे? इसको 17 दिन का वक्त लगने के पीछे मेन कारण है जो मशीनें थी उनसे खुदाई में समस्या, जो कटर्स थे उनका जो मुंह था वो टूट जाता था, फिर नया मुंह लगाया जाता था। और चूंकि जो टनल बनाई गई है वो तकरीबन 2.5 फीट 3 फुट की ही चौड़ी है, तो इतने में आदमी को बैठना भी है, उसमें काम भी करना है, तो इस वजह से ये इतना डिफिकल्ट टास्क हो चुका था। इसके अलावा एक छोटा जो पाइप था वो पहले डाल दिया गया था ऊपर से, जिसमें खाना और अन्य चीज़ें, दवाइयाँ मजदूरों तक पहुंचाई जा रही थी, तो उससे मजदूर वहां पर सुरक्षित थे। इसके अलावा मजदूरों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था थी, टनल में लाइट भी थी, खाना पानी दे रहे थे, दवाइयों की व्यवस्था भी थी और फारिग होने के लिए एक अलग से 1 किलोमीटर दूर एक जोन बनाया गया था, वहां पर मजदूर सुबह नित्यक्रम के लिए जा सकते थे। तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी, सिर्फ समस्या थी केवल काली गुफा की, सूर्य की रोशनी की, और एक जो डर, क्या हम यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। तो ये परेशानियां थी इस ऑपरेशन में। ये ऑपरेशन अभी अंजाम तक पहुंच रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन में इतना समय क्यों लगा, ये भी जांच का विषय है। इसके साथ ये भी जांच का विषय है कि इस ऑपरेशन में कितनी परेशानियां आई, उनका समाधान क्या हुआ। इसके अलावा जो कंपनी है उसने लापरवाही क्या बरती, जिस वजह से यहाँ इतनी बड़ी समस्या पैदा हुई। और जो अन्य टनल बन रही हैं उनमें इसका रखरखाव कैसे किया जाएगा, इसका पहले जो कोलैप्सिंग की पोजीशन है उसकी पहले समाधान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये बड़े सवाल हैं। तो अभी आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए उन मजदूरों के लिए जो इस टनल से कुछ ही देर में बाहर आने वाले। हो सकता है आज रात 10 बजे 12 बजे तक ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाए, तो वो हो सकता है मजदूर बाहर आ जाएं। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए ज़रूर, वीडियो को रोकिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों और परिवार में इसको फैलाइए। शुक्रिया, धन्यवाद।